हेलो गाइज, वेलकम टू बग फिक्सर ट्यूटोरियल्स। तो इस वीडियो में मैंने एक ही वीडियो में पूरा एमएस वर्ड पढ़ाया हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को रुक रुक कर भी देखना, थोड़ा सा आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। एमएस वर्ड आप एक ही वीडियो में सीखने वाले हो। तो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना ताकि वीडियो मिस ना हो जाए। थैंक यू। इस एमएस वर्ड पे पढ़ने के बाद हम रिज्यूम में इनवॉइस, एप्लीकेशन, एडमिशन फॉर्म, टाइम टेबल, रिजल्ट, ये सारे बना सकते हो। जब तक हम लोग इसे खत्म करेंगे आप ये सारी चीज आसानी से बना पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि बाकी एमएस ऑफिस टूल्स के साथ आता है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, पब्लिशर, ये सारे आते हैं। ये हमारा 2019 वर्जन है, जो कि हमारे पास पुराने वर्जन में आपको 2003 था, उसके बाद 7 आया, उसके बाद आपको 10 आया, उसके बाद 2013, फिर 16, फिर 19 और अभी हम यूज़ कर रहे हैं 21। तो अभी यहाँ पर हमारे पास जो अभी है ये है हमारा 2019, जो कि ऑलमोस्ट न्यू है हमारा। तो हम लोग इसी पर ट्राई करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किस चीज़ को क्या कहते हैं। सबसे पहले ये ऊपर में आपको डॉक्यूमेंट 1 दिख रहा है, ये है हमारा टाइटल, ये हमारा डॉक्यूमेंट टाइटल है। इसका नाम क्या है, जब हम इसे सेव करेंगे कुछ नाम से तो वो वहीं पर आ जाएगा, वो नाम यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगर आप क्विक प्रिंट, अंडू, ड्रॉ टेबल किया तो एक टेबल का यहाँ पर शॉर्टकट आ गया। इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसे आपको हटाना है टेबल को, राइट क्लिक करो, यहाँ पर आप रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार हटा सकते हैं। यानी कि जल्दी एक्सेस करने के लिए हमारे पास बस एक टूल बार है ऊपर में। ये सेव का सिंबल है, ये अंडू है, ये रीडू है, ये सब क्या होता है हम आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टैब्स है, जैसे कि ये फाइल टैब है, यहाँ से पीछे आते हैं। होम टैब है, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और ये हेल्प, ये सारे हमें टैब कहलाते हैं। ये सारा हमारा टैब कहलाता है। अब हर टैब का अपना एक रिबन होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने ये जो दिख रहा है यहाँ पर बॉडी, यहाँ पर जितना भी हम यहाँ पे माउस स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये हमारा रिबन कहलाता है। अगर आप होम पे 2 बार क्लिक करोगे तो ये रिबन हाइड भी हो जाएगा और वापस आ भी जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका हाइड हो गया है तो होम पर 2 बार प्रेस करना, वापस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो हाइड हो रहा था इसे हम रिबन कहते हैं। इसके नीचे हमारा आ जाता है स्टेटस बार, यहाँ पर जहाँ पे पेज 1 ऑफ 1 दिख रहा है, कितना पेज है, कितने वर्ड्स हमने टाइप कर रहे हैं, ये हमारा दिख जाता है वर्ड काउंट। यहाँ लैंग्वेज दिख जाता है। राइट साइड में अभी तो फिलहाल ये हाइड होगा क्योंकि मेरा यहाँ पे अपना कैमरा लगा रखा है। राइट साइड में जूम करने का ऑप्शन दिख जाता है, यहाँ पर जूम और जूम आउट का ऑप्शन। ये डिफॉल्ट आप 100% रखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं होम टैब से। सबसे पहले हम होम टैब पर जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आता है पहला, ये एक ग्रुप्स में बटा है, एक रिबन भी एक ग्रुप में बटा है। फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन है, क्लिपबोर्ड के बाद एक लाइन है, फिर फॉन्ट ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप के बाद एक लाइन है। तो ये लाइन से लेकर ये लाइन तक जो ऊपर है ना, ये एक ग्रुप बनाता है, ये एक ग्रुप बनाता है। मैं यहाँ पे फोटो के थ्रू मार्क कर दूंगा, ये एक ग्रुप बनाता है। तो सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड देखते हैं। क्लिपबोर्ड में होता है कि आपने कुछ लिखा यहाँ पर, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा बग फिक्सर्स ट्यूटोरियल्स। अब मैंने इसे इसे सेलेक्ट करने का तरीका बताता हूँ। 1 क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, वहां पर कर्सर चला जाएगा। 2 क्लिक करोगे तो एक वर्ड सेलेक्ट होगा। 1 2 3 क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेलेक्ट करने का तरीका हमने क्या देखा, 1 पे तो कर्सर जाता है, 2 पे वर्ड सेलेक्ट होता है, 1 2 3 एक साथ करना होगा तो हमारे पास ये क्या होता है, एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ रैंडम भी और दिखाता हूँ आपको। इसके लिए =RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट 1 एंटर मारना पड़ेगा। इसे मैं छोटा कर ले रहा हूँ शॉर्टकट की से। शॉर्टकट कीज वगैरह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ताकि आप पे अभी बर्डन ना आए। तो इसे मैंने सेलेक्ट किया 1 2 3, ऐसा करने पे क्या होता है, एक पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। अभी 1 2 एक वर्ड, 1 2 3 एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया, ठीक है। पैराग्राफ सेलेक्ट होने पे यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट आता है, जो कि बहुत सिंपल है। मैंने कॉपी करा, फिर मैं लास्ट में आके एंटर मार के, अच्छा कॉपी करने के बाद ना ये आपको समझ में आए इसलिए मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ। उसके बाद मैं कॉपी करता हूँ और फिर मैं लास्ट में आके एंटर मारता हूँ और पेस्ट करता हूँ। तो ऊपर का जो डॉक्यूमेंट था वो मेरे पास आ गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, नीचे वाला जो पैराग्राफ है ना, इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से ऑरेंज कर देता हूँ। चलो कुछ और लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। अब मैंने इसका कलर ब्लू करा है, इसे हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कट कर लेते हैं। कट मतलब यहाँ से वो हट जाएगा और फिर हम नीचे आकर यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। कट मतलब होता है हमारा मूव कर देना। अब ये क्या है, फॉर्मेट पेंटर, बहुत ही काम की चीज है फॉर्मेट पेंटर। जैसे कि आपने इसे, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इसे आपने बोल्ड करके रखा हुआ है, अंडरलाइन करके रखा हुआ है। आप चाहते हो सेम जो ये बाकी पैरा है ना ब्लैक वाले, ये भी रेड हो जाए, सेम स्टाइल उसमें कॉपी हो जाए।
तो आप क्या करोगे, पहले वाले को सेलेक्ट करोगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे, एक ब्रश टाइप का साइन आ जाएगा। अब उससे डायरेक्ट आप वो सारे पैराग्राफ या जो भी टेक्स्ट है सेलेक्ट करोगे, तो आप देखोगे कि डाटा चेंज नहीं हुआ, लेकिन ऊपर का स्टाइल नीचे आ चुका है। तो ये है हमारा फॉर्मेट पेंटर। आई होप आपको फॉर्मेट पेंटर और ये क्लिपबोर्ड समझ में आ गया हो, जहां हम कट कॉपी पेस्ट ये सब करते हैं। अब चलते हैं हम फॉन्ट ग्रुप में। फॉन्ट ग्रुप में हमारे पास क्या क्या है, इससे पहले हम कंट्रोल जेड करके हम पहले अपना पुराना डॉक्यूमेंट लेते आते हैं। ये रहा हमारा पुराना डॉक्यूमेंट, कंट्रोल जेड से अंडू होता है। अब हम इसे सेलेक्ट करते हैं, बी फॉर बोल्ड ऑलरेडी किया हुआ है। आप जब बोल्ड हटा दोगे तो देखो नॉर्मल फॉन्ट में और बोल्ड में क्या अंतर है। उसके बाद दूसरा मैंने सेलेक्ट करा, इटैलिक से थोड़ा ये कर्व हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। अंडरलाइन से अंडरलाइन, लेकिन यहाँ जब अंडरलाइन हम करते हैं, इसके बगल में एरो है, इस एरो पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन इस तरह का हमें सिंबल मिल जाता है। डबल अंडरलाइन हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसे कलर भी कर सकते हैं, अंडरलाइन हमारा कलर हो जाता है। यहाँ पर अंडरलाइन देखेंगे तो हम रेड कलर का कर चुके हैं। इवन अंडरलाइन किस तरह का होगा यहाँ पे बार हमारा वो भी बताया जाता है। तो अंडरलाइन में मैंने रेड कर दिया, देखो रेड हो गया है अंडरलाइन, ठीक है। आप इसे डिफॉल्ट जो होता है वो ब्लैक ही होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे आता है ये स्ट्राइक थ्रू। इसे करने से हमारा टेक्स्ट जो है वो बीच से क्रॉस हो जाता है, बीच से कट जाता है, इसे कहते हैं हम स्ट्राइक थ्रू। उसके बाद हमारे पास, चलो हम नीचे आ जाते हैं, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। स्ट्राइक थ्रू के बाद हम देखने वाले हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, ये दोनों क्या होता है। सब स्क्रिप्ट जो होता है ना, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर लिखा ऑक्सीजन के लिए O2 लिखा मैंने, ठीक है। अब O2 के लिए आप नीचे या ऊपर, 2 को तो ऊपर या नीचे रखते हैं, तो कैसे रखेंगे, 2 को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सेलेक्ट करने का भी एक तरीका है, शिफ्ट दबा के राइट एरो दबा दो, देखो इधर से सेलेक्ट हो गया। कर्सर अगर यहाँ पे है तो आपको शिफ्ट दबा के लेफ्ट, इधर पहले लेफ्ट एरो, अभी यहाँ पर अगर कर्सर है तो राइट एरो दबाओगे तो आपको 2 सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसे मैंने कर दिया सब स्क्रिप्ट, तो ये नीचे चला जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। उसके बाद जो भी टाइप करोगे ऊपर ही आएगा, इसीलिए इसे क्या करना है, आपको हटा देना है। ये हो गया हमारा, ये भी जो मैंने सेलेक्ट किया है ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट हो गया है, तो इसे मैं सब स्क्रिप्ट कर देता हूँ। फिर से हम नीचे आते हैं और यहाँ लिखते हैं O2 सेलेक्ट करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट के लिए ऊपर वाले को क्लिक कर देना है, तो ये ऊपर वाला है हमारा, ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है, और नीचे वाला सब स्क्रिप्ट कहलाता है। चलो उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। ये जो हमारा सुपर स्क्रिप्ट है इसे मैं बंद कर देता हूँ। ऊपर में है हमारा फॉन्ट फेस, कि हमारा फॉन्ट कैसा दिखेगा, एल्जीरियन है, कैलिब्री है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कैलिब्री और टाइम्स न्यू रोमन होता है, तो इसे याद रखना है। और डिफॉल्ट फॉन्ट साइज हमारा 10-11 आता है, तो आप 11 रखो तो एक बेटर साइज है, जो कि आप प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एप्लीकेशन सब इसी में आते हैं। हेडिंग को आप 14-15 भी कर सकते हो। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो ये सही है, ये हमारा फॉन्ट का साइज बढ़ाता है, ये फॉन्ट डिक्रीज करता है, ये फॉन्ट इंक्रीज करता है। नीचे में जो हमारा ये टेक्स्ट हाइलाइट है, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आउटलाइन है, कैसा आउटलाइन वगैरह होगा, कलर वगैरह टेक्स्ट का, तो ये हमें नहीं डालना है। इसके बगल में हमारे पास टेक्स्ट हाइलाइटर है। टेक्स्ट हाइलाइटर देखो जितना टेक्स्ट है उतना ही हाईलाइट करता है। एक और हाइलाइटर है हमारे पास, वो हाइलाइटर तो नहीं है, हम लोग इसे कह सकते हैं शेडिंग। आप शेडिंग में जाओगे तो ये क्या करता है ना, जितना आप शेड लगाओगे ये पूरे में कैप्चर कर लेगा। जैसे मैंने ये ब्लू कलर का शेड लगाया, ये पूरे में ले लिया, यहाँ से यहाँ तक पूरे रूलर तक, लेकिन ये नीचे वाले जो है जितना टेक्स्ट था उतना ही लिया। तो शेडिंग और हाइलाइटर में क्या फर्क है आप समझ गए होगे। बचपन में जो हाइलाइटर यूज करते थे ना, वही हाइलाइटर है, नीचे वाला हाइलाइटर है। खैर कंट्रोल जेड से वापस ठीक कर लेते हैं। बगल में हमारा फॉन्ट कलर है, जो भी सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे 1 2 3 एक पैराग्राफ सेलेक्ट हुआ, यहाँ पे हम फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, रेड करेंगे तो रेड हो जाएगा। उसके ऊपर में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमारा, इसमें क्या होता है कि आपने जो वर्ड लिखा है ये भी सेंटेंस केस में है, आप चाहते हैं कि इसे सारा कैपिटल हो जाए, तो हम अपर केस ऑन कर देंगे। इससे हमारा क्या होगा, जितना भी है टाइप हुआ है सब अपर केस में चला गया, आई मीन कैपिटल लेटर में चला गया। यहाँ नीचे में हम इसे लोअर केस कर देंगे तो ये लोअर में चला जाएगा। अब जैसे ही आप टॉगल केस करोगे, ठीक है, जैसे मैं सेंटेंस केस कर दिया। सेंटेंस केस क्या होता है, देखो पहला जो लेटर है ये कैपिटल हो गया, फुल स्टॉप के बाद ही फिर आएगा कैपिटल, यहाँ फुल स्टॉप है तो कैपिटल, बाकी सब स्मॉल में है। वही मैं इसे सेलेक्ट करके अगर टॉगल केस कर देता हूँ ना, तो जो स्मॉल है वो कैपिटल, जो कैपिटल है वो स्मॉल, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आपको लोअर केस अपर केस करने में काम आ गया। अब जो भी हमने यहाँ पे सेटिंग कर रहे हैं, जो भी हमने कलर डाला है, कुछ भी डाला है, इसे हटाने के लिए, डिफॉल्ट लाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक करो, सब नॉर्मल हो जाएगा। 11 में था, देखो टोटल कंट्रोल ए करके यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया। जितने भी मैंने सेटिंग्स लगाए थे सब खत्म, बस ये कैपिटल लेटर वाले को छोड़ के। इन दोनों को भी मैं सेलेक्ट करके ना सेंटेंस केस में लेते आता हूँ कि सेंटेंस जैसा लिखा रहता है वैसे ही रहे।
अब जब सेंटेंस केस में लाया, लोअर केस में पहले लाते हैं फिर सेंटेंस केस में लाते हैं। ये नहीं ले रहा था इसीलिए तो पहले लोअर में चले आना अगर ऐसा काम ना करे तो। खैर, तो ये हमारा हो गया पहला वाला जिसपे हमने फॉन्ट ग्रुप देख लिया। अब हम चलते हैं पैराग्राफ ग्रुप की तरफ। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये पूरा होम टैब देखने के बाद आप एक बार इसे प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप दोबारा हमारे वीडियो पे आए तब जाकर आप देखें। फिलहाल मैं एक ही वीडियो में बना रहा हूँ। खैर, तो हम लोग यहाँ पे होम पे चले गए, पैराग्राफ पे। ये जितने भी हमने पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहे हैं, आप इसे कंट्रोल ए करके देखेंगे तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट की ओर है। इसे हम मिडिल करेंगे तो सब मिडिल में आ जाते हैं, राइट करेंगे तो राइट में आ गए। ये है जस्टिफाई, पहले लेफ्ट कर देते हैं फिर जस्टिफाई समझाता हूँ। राइट साइड अगर आप ध्यान देंगे, ये जो कैन लिखा है, ऑनलाइन लिखा है, ये एक स्ट्रेट नहीं है, ये स्ट्रेट नहीं लग रहा है। वही मैं जैसे ही जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा, अब हमें राइट साइड से भी देखेंगे, लेफ्ट साइड से भी, तो ये पूरा पैराग्राफ एक स्ट्रेट में आ रहा है। ठीक है, ये हमारा जस्टिफाई कहलाता है। उसके बाद जस्टिफाई के जस्ट बगल में हमारे पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग मिल जाता है। ये देखो, ये लाइन स्पेसिंग है, ये पहला वाला लाइन स्पेसिंग है। पैराग्राफ के लिए रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करूंगा तो सब चिपक जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है ऑब्वियसली, तो मैं कंट्रोल जेड करूंगा। या ऐड स्पेस आफ्टर, चलो कंट्रोल वाई करके फिर से दिखाता हूँ। और यहाँ पे फिर से ऐड कैसे करोगे, यहाँ ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, जहां जहां पैराग्राफ यूज हुआ है देखो दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस आ गया, इन दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस आ गया। ठीक है, अगर ये लाइन भी कहीं दूर है, ये लाइंस भी अगर ज्यादा दूर है इस तरह से, तो आप कैसे ठीक करेंगे, इसी तरह से सेलेक्ट करके पैराग्राफ में जाके 1.0, ठीक है, तो ये आपस में चिपक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हमारा शेडिंग है, जो कि मैंने बता ही दिया, ये पूरा सेट कर देता है। उसके बाद कंट्रोल ए करते हैं हम, जहां जहां पैराग्राफ यूज हुआ, ये देखो टेबल का ऑप्शन, ऑल बॉर्डर, सारे पैराग्राफ अलग अलग बॉर्डर में आ गए। ये क्या होता है, जब हमें कुछ करना होता है ना, या बनाना होता है टेबल वाले डेटा, तो यहाँ पर यूज होते हैं। टेबल में मैं कुछ और भी बताता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर टेबल इंसर्ट करा, ठीक है, चूंकि इसमें बहुत ये बॉर्डर्स है, ये टेबल नहीं है, सॉरी, ये बॉर्डर्स है। तो यहाँ पे जब मैंने बॉर्डर ऐड किया, अब आप चाहोगे कि यहाँ पे आप स्प्लिट कर पाओ, ये कर पाओ, तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओनली बॉर्डर है ना कि टेबल है। वो हम टेबल में देखेंगे कि इसके अंदर 2 कॉलम रो बनाना, ये बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ पर बॉर्डर है सिर्फ। ठीक है, जैसे मैंने भी बॉर्डर को टेबल बोला इस तरह से, तो ये बॉर्डर है हमारा, कि जितना हमने लिखा है वो एक बॉर्डर में आ जाए, उसके लिए हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। आउटसाइड बॉर्डर करेंगे तो सिर्फ आउटसाइड आएगा। ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर करेंगे इस तरह का, ऑल बॉर्डर करेंगे तो बीच में भी अगर टेक्स्ट बंटवारा है, टेक्स्ट बटा हुआ है, तो अलग अलग कॉलम में ले लेगा। तो ये हमारा क्या है, बॉर्डर है। उसके बाद हम लोग चले इसी में आते हैं ऊपर, ये हमारा है बुलेट्स। यहाँ पर क्या होता है, अगर मैंने बुलेट लगाया, मैंने लिखा राम, अब मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं, सोहन, एंटर मार रहे हैं, अपने आप नया टाइप हो रहा है। फिर इसे अगर हम चाहे दूसरे बुलेट में चेंज करना, तो बस एरो पे आके दूसरे बुलेट में चेंज हो जाएगा। अब हम चाहते हैं इसे नंबरिंग कर देना, तो यहाँ पर हमें नंबरिंग मिल जाता है 1 2 3। फिर हम यहाँ बैक लेकर सोहन के पास एंटर मारेंगे, फिर हमारे पास अगला नाम आ जाएगा, तो ये हमारे पास नंबरिंग मिल जाता है। ये हमारा क्या है, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक मैं नेस्टेड लिस्ट में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया 1A, यहाँ पर मैंने 1A पे क्लिक किया है। What is the full form of Rome? एंटर मारा। अब यहाँ पे बैक स्पेस लेंगे, मैंने 2 नहीं दबाया, यहाँ पे फिर मैं 1A पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पर A आ गया, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा रीड ओनली मेमोरी, फिर एंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली B आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन काम करता है, यानी कि ये हमारा काम करता है नेस्टेड लिस्ट। उसके बाद ये इंडेंट स्पेस है, इसके लिए मैं कुछ रैंडम वर्ड लिख लेता हूँ, इक्वल टू RAND, पैरेंथेसिस स्टार्ट, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर। साइज फिर से छोटा कर लेते हैं, डिफॉल्ट पे आ जाते हैं हम, अभी 16 पे हैं, अभी 11 पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ अच्छा, जब मैंने रैंडम टाइप किया तो 5 पैराग्राफ टाइप हुआ। आपको पता है, जब आप इक्वल टू RAND करोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, 10 टाइप कर दोगे, फिर एंटर मारोगे तो 10 पैराग्राफ टाइप हो जाएगा। तो आपको रैंडम डेटा लेने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, ऐसे कर सकते हैं। ये जो इंडेंट स्पेस है या पैराग्राफ से स्पेस हमारा कम करता है मार्जिन से, तो अभी हम इसे इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। उसके बाद बगल में हमारा सॉर्टिंग आता है। सपोज मैंने कुछ पैराग्राफ्स में नाम लिखे हैं, राम, रोहन, पैराग्राफ में होना चाहिए, कॉमा लगा के करोगे तो काम नहीं करेगा। अमित, सुमन, जॉय, आमिर। अब ये मैंने नाम लिखे हैं, यहाँ पर हमने क्या करना है कि सॉर्टिंग में जाना है A to Z। इसे मैंने असेंडिंग कर दिया तो ABCD से आ जाएगा, A पहले, S या लास्ट में। फिर मैंने डिसेंडिंग कर दिया, सेलेक्ट करके ओके कर दिया, तो सुमन पहले और आमिर लास्ट में। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये काम करता है A to Z।
उसके बगल में हमें यहाँ पे दिख जाता है शो और हाइट। ये क्या करता है कि जहां जहां पे पैराग्राफ यूज हुआ है वो ये दिखाता है। इसको दिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, एक रैंडम हम लिख लेते हैं, फिर आप देखो जूम करके दिखाता हूं मैं आपको। जहां जहां पे स्पेस यूज हुआ है वहां ये डॉट लग जा रहा है, और जहां जहां पैराग्राफ यूज हुआ है वहां ये क्यू लग जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सिंबल दिखाता है कि ये कैसे काम कर रहा है, कहाँ पे स्पेस यूज हुआ है, कहाँ पे क्यू यूज हुआ है, कहाँ पे पैराग्राफ यूज हुआ है। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे स्टाइल्स में। ये जो स्टाइल्स हम देख रहे हैं ना, ये स्टाइल्स मोस्टली तो मैं तो बिल्कुल यूज नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर कुछ जैसे स्टाइल पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं। जैसे ही आप इस स्टाइल को चूज करोगे ना, जितने भी आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट है, आपका कर्सर है, वो इसी स्टाइल को कॉपी करेगा। बहुत सारे स्टाइल यहाँ पहले से दिए गए हैं, तो मैं नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसा करूँ वैसा ही हो, इसीलिए मैं इस स्टाइल को तो छूता भी नहीं। उसके बाद हम आते हैं फाइंड पे। फाइंड मतलब खोजना। ऑब्वियसली इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कहाँ लिखा है, कंट्रोल एफ दबाते हैं, INSERT, टी मारते, देखो इंसर्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये मैं खोज सकता हूँ एक बार में। अब उस रिप्लेस क्या होता है कि सॉरी, अब यहाँ पे रिप्लेस क्या होता है कि आप कुछ सर्च करके उसे रिप्लेस कर दो। जैसे कि मैं चाहता हूँ वांट को ऐड को करके मैं चाहता हूँ कि इंसर्ट कर दो, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एच करूंगा, और यहाँ पे मैं ऐड लिखा है नीचे, और नीचे लिख दूंगा इंसर्ट। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर ऐड लिखा है, मैं इसको कर दूंगा रिप्लेस, तो नीचे देखो इंसर्ट। फिर आया अगला, इसे भी रिप्लेस करना है, एक बार मैं कर देता हूँ, जितने भी है 2 रिप्लेसमेंट हो गए, ऐड थे सबको चेंज करके इंसर्ट कर दिया। ये हमारा है, आपको याद होगा 3 इडियट वाला केस, वही है यहाँ पर। ठीक है, रिप्लेस, कंट्रोल एच। तो आई होप आपको ये होम टैब समझ में आ गया होगा MS वर्ड में। वीडियो को लाइक कर देना, बीच में बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब की तरफ। तो अब हम वीडियो में देखने वाले हैं इंसर्ट टैब, जहाँ पे हमारे क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, सिंबल्स, आइकन्स वगैरह सब आते हैं यहाँ पर। तो ये सारा हम लोग देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल A करके इसे हम लोग हटा देते हैं, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। कवर पेज, सबसे पहले आता है कवर पेज। कवर पेज क्या होता है, कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो, बुक बनाते हो, सबसे आगे में एक हमारा डॉक्यूमेंट दिखता है, एक पेज दिखता है, जिसे हम कवर पेज कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 पेज का बुक बना रखा है मानो, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया, रैंडम ले लिया, और ये हम देखेंगे कि हमारा कवर पेज आया हुआ है यहाँ पहला वाला। इसे मैंने जूम आउट किया हुआ है। जूम आउट आप 2 उंगली से पिंच भी कर सकते हो अगर आप लैपटॉप पे हो, और नहीं तो आप कंट्रोल से कर सकते हो स्क्रॉल बार से माउस पे। तो यहाँ मैं सिंगल पेज पे आ जाता हूँ। ये हमारा कवर पेज है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट टाइटल को चेंज कर दो, चाहे कि अपना अपना जो भी प्रोजेक्ट है, लाइक माय प्रोजेक्ट, आपने जो भी प्रोजेक्ट किया है उसका नाम लिख दो, क्रिएटेड बाय, या फिर यहाँ पे ईयर लिख दो 2025, यहाँ पे उसके बारे में लिख दो, आप जो भी आप लिखना चाहते हो। तो ओवरऑल आप यहाँ पर अपना कवर पेज बना सकते हो। और कुछ आपको इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट टैब में जाके कर सकते हो, आगे पढ़ लोगे उसके बाद और आसानी से कर सकते हो। तो बेसिकली हमारा ये क्या है, कवर पेज है। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, मैं वापस जाता हूँ, मुझे नहीं चाहिए अभी फिलहाल कवर पेज। ठीक है, तो मैं वापस आ गया। अब यहाँ पे ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या चाहिए कि अगर आपके पास सपोज अभी मेरे पास कितना पेज है, अभी मेरे पास एक ही पेज है, पेज 1 ऑफ 1। अब देखो पेज 2 ऑफ 2 आ गया, क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पे टाइप कर दिया, और जो कि फॉन्ट साइज बड़े हैं। ठीक है, जिसका फॉन्ट साइज अभी कितना है यहाँ देखेंगे 24 है, इसीलिए 2 पेज में आ गया। मैं इसे छोटा कर देता हूँ। जैसे ही मैं फॉन्ट साइज छोटा करूंगा तो आप देखोगे पेज 1 ऑफ 1, यानी कि मैं एक ही पेज में हूँ अभी। ठीक है, देखो मैं इसे पूरा ये करके दिखाता हूँ, वो एक ही पेज में हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि यहाँ एक ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे दूसरा पेज आ गया। यानी कि एक नया पेज लेने के लिए ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। इसका एक शॉर्टकट भी बताता हूँ, लास्ट में आओ और कंट्रोल एंटर दबाओ, दैट्स इट। आप एक आ जाओगे, क्या नए पेज में आ जाओगे। कंट्रोल Z करते हैं, टेक्स्ट के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के बीच में, जैसे ये पैराग्राफ के ना पहले पैराग्राफ के लास्ट में आ गया, एंटर दबाया। पेज ब्रेक, ये हमारा पेज अब ब्रेक हो गया, पेज टूट गया। अब देखो 2 पेज में आ गई है। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे पहले वाले पेज में कुछ टाइप करना चाहूंगा ना, ये नहीं होगा, ये ऊपर में हो जाएगा, क्योंकि मैंने पेज को ब्रेक कर दिया है। तो ये हमारा न्यू ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक काम करता है। अब आते हैं हम टेबल पर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक टेबल लेना है टेक्स्ट पैराग्राफ के बीच में। ये है हमारा टेबल। आप कितने कॉलम और कितने रो लेना चाहते हो, 3 बाय 2 लिया, यानी कि 3 कॉलम 2 रो हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर नेम, एज, मोबाइल। ठीक है, नीचे आ गए, एक ही आदमी का नाम है, एक और चाहिए तो यहाँ पर राइट क्लिक करो, इंसर्ट में जाओ, रो बिलो, देखो एक रो बिलो आ गए, नीचे आ गए, एक और रो आ गए। अब आप चाहते हो इसको भी बंटवारा कर देना या इसको मिला देना, या चलो मैं एक ना हेडिंग बनाता हूँ। तो नेम पे गए, इंसर्ट किया, रो एवब, एक रो ऊपर ले दिए, और इस रो को पूरी तरह से सेलेक्ट कर लो, और वहीं पर राइट क्लिक करो और मर्ज सेल का ऑप्शन आएगा। ये देखो आपने बना दिया
वेलकम टू बग फिक्सर्स। शिफ्ट दबा के हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ई से मिडिल में आ जाता है, साइज बड़ा, कंट्रोल बी से बोल्ड। ये देखो हमारे पास एक हेडिंग आ गया टेबल के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हो इसको भी दो भाग में बांट दो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे जाओ स्प्लिट सेल में 2 by 1, ओके, 2 कॉलम 1 रो, देखो ये 2 भाग में बट गया, ठीक है। वेलकम टू बग फिक्सर्स डेटा यहाँ लिख दिया मैंने, तो ये 2 भाग में बट गया। अब ये डेटा लिखा अच्छा नहीं लग रहा है, बग फिक्सर्स को कॉपी करते हैं, होम पे आते हैं, फॉर्मेट पेंटर में इसको कॉपी कर देते हैं। ये देखो जैसा बग फिक्सर्स लिखा है वैसा डाटा भी लिख दिया, इसे मैंने यूज किया फॉर्मेट पेंटर से। खैर, फिर से इंसर्ट में आते हैं, तो ये हमारा टेबल है। आप इस टेबल पे जब सेलेक्ट करोगे ना तो टेबल लेआउट आ जाएगा। यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हो कोई रो, कोई कॉलम या इंटायर टेबल। आपको टेबल का आउटलाइन चेंज करना है, आपको टेबल का कलर चेंज करना है, तो क्या करो, सेलेक्ट करो यहाँ पे। आप ये देखो इसका डायरेक्शन, टेक्स्ट का डायरेक्शन भी मिडिल में कर सकते हो, लेफ्ट में कर सकते हो, फिर यहाँ सेल मर्ज कर सकते हो। उसके बाद ये देखो ड्रॉ टेबल, अगला टेबल बनाना है वो भी कर सकते हो, इरेजर से टेबल हटा भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप चले जाओगे टेबल डिजाइन में, तो यहाँ कलरिंग कर सकते हैं। जैसे हमने शेडिंग डालना है, बैकग्राउंड में इससे शेडिंग डालना है, तो देखो ये कलर से शेडिंग डाल दिया, पेन का कलर कर दिया मैंने रेड। उसके बाद हम चाहें तो कोई भी बॉर्डर पे क्लिक करेंगे ना तो वो बॉर्डर देखो लाल हो जाएगा। ध्यान से देखो, मैं दिखाता हूँ अभी। इसको मैंने पेन सेलेक्ट कर लिया, पेन कलर, हाँ पेन कलर मैंने ले लिया, चलो लाल। अब यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, मैं इसे रेड कर सकता हूँ, देखते हैं अभी। देखो इस पे क्लिक करेंगे हम, ये रेड नहीं हो रहा है, और अब पेंटर पेंट बॉर्डर अब यहाँ पर हो जाएगा। ये देखो बॉर्डर पेंटर मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया था, इसे सेलेक्ट करेंगे, अब जहां जहां क्लिक करेंगे तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा, हाँ हाँ। अगर आपको टेबल का विड्थ जो है वो भी आपको मोटा चाहिए तो देखो ऐसे क्लिक कर लो, उसके बाद जिस भी बॉर्डर पे आप क्लिक करोगे वो देखोगे कि इस तरह से हमारा हो गया है, ठीक है। और अगर आप नया टेबल भी ड्रॉ करना चाहो, यहाँ पे आप नया कुछ ड्रॉ करना चाहो तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। खैर फिलहाल हम इस पे आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो ये हमारा टेबल था, अब आते हैं पिक्चर पे, ठीक है। ये टेबल पूरा डिलीट करना है तो मैं इस पे सेलेक्ट करता हूँ, जाता हूँ टेबल लेआउट में, डिलीट में जाते हैं, यहाँ पे डिलीट टेबल, टेबल ही हमारा डिलीट हो जाएगा। अब इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पर पिक्चर आता है, पिक्चर पे हम क्लिक करते हैं, डिस्क डिवाइस, यहाँ पर हमारा जो भी फोटो आ रहा है, ठीक है, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास ये फोटो आया, अब इसको मैं ना सेलेक्ट करता हूँ, ऐसे करता हूँ। अब इस फोटो को मुझे अगर क्या करना है ना कि कहीं पे इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट के बीच में, तो मैं पोजीशन पे चला जाऊंगा और यहाँ पे देखो ये कहीं पे भी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, मिडिल में, यहाँ पर मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेफ्ट में मैंने कर दिया, इसका साइज मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और छोटा कर देता हूँ। अब इस इमेज को मैं चाहूँ तो रैप टेक्स्ट के जरिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर ला सकता हूँ, रैप टेक्स्ट में बिहाइंड टेक्स्ट, मैं टेक्स्ट के पीछे भी भेज सकता हूँ, थ्रू में कर दूंगा तो साथ में चला जाएगा। इवन इस पे आप रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं, करेक्शन लगा सकते हैं, कैसा कलर जाएगा वो कर सकते हैं। कलर भी यहाँ पे और भी ब्लैक एंड वाइट और कलर कर सकते हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट में जाएंगे तो हम इसे थोड़ा सा कलरफुल टाइप का, आई मीन कैसा है ये, ऑयल पेंट टाइप का, वाटर कलर टाइप का कर सकते हैं, ओके। फिर यहाँ पर हमारा जो है इमेज फ्लिप करने का ऑप्शन है, चेंज पिक्चर चेंज करने का ऑप्शन है। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा हम डिवाइस से नया पिक्चर लगा सकते हैं, और यहाँ पर हमारा पिक्चर का स्टाइल को 3D में, शेप में इस तरह से चेंज हम कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर पे हम जाएंगे तो यहाँ पे रेड करके हम लोग पिक्चर बॉर्डर लगा सकते हैं। फिर पिक्चर इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग पिक्चर इफेक्ट लगा सकते हैं, देखो थोड़ा ग्लो करेगा। 3D में जाने पे 3D रोटेशन वगैरह कर सकते हैं। अल्ट टेक्स्ट, अगर कहीं पे हमारा इसके साथ हमने डाल दिया नेचर, नेचर डाल दिया मैंने, ठीक है, जनरेट अल्ट फ्रॉम मी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ओके कर दिया, काट दिया मैंने यहाँ पे। अब ये अल्टरनेट टेक्स्ट इसके लिए क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कभी मुझे इमेज शो नहीं करेगा तो यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट लिखा रहेगा, ठीक है, और इमेज देखने के बाद भी इससे टेक्स्ट क्या है तो वो मैं देख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इमेज का, मैं अगर एक इमेज को आगे पीछे करना चाहूँ तो मैं यहाँ से सेंड बैकवर्ड, सेंड फॉरवर्ड ये कर सकता हूँ। इमेज क्रॉप करने के लिए यहाँ से हम क्रॉप भी कर सकते हैं, ऊपर से क्रॉप पे क्लिक करेंगे, इमेज हमारा क्रॉप हो गया है। तो ये बेसिकली हमारा इमेज है। फिर हम आ जाते हैं शेप पे। शेप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको हर जगह काम आएगा इसमें। हमें शेप पे क्लिक करना है, यहाँ पे रेक्टेंगल लेना है, और हम एक मानो रेक्टेंगल ले लिया, हमने एक रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल लेते ही हमें शेप फॉर्मेट आ जाता है।
इस फॉर्मेट में सेप फिल यानी कि इसके अंदर का कलर क्या होगा, अभी मैंने रेड किया हुआ है, नो कलर कर दूंगा तो बाउंड्री आ जाएगा, इसका बैकग्राउंड में दिखाई देगा। देखो ये ना किसी, अगर मैं कलर डालता तो ये इसके पीछे जो है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन मैंने नो फिल किया तो दिखाई दे रहा है। सेप आउटलाइन बाउंड्री कैसा होगा, तो ये रेड मैंने कर दिया। ओके, आप इसका बाउंड्री चेंज कर सकते हो, बाउंड्री भी आउटलाइन कर दो, नो आउटलाइन। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। अब जो आप यहाँ टाइप करोगे ना, तो 1 मिनट रुको, वो हट ही गया पूरी तरह से। अब मैं यहाँ सेप पे डालता हूँ, मैंने एक सेप लिया, यहाँ पे सेप लिया, इसका मैं चला गया फॉर्मेट में, सेप फिल में नो फिल। और अब इससे पहले, आउटलाइन से पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ लिख देना है। ठीक है, इस सेप पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, ऐड टेक्स्ट कर देना है। ऐसा कुछ मैं अभी लिख भी रहा हूँ ना, तो व्हाइट कलर में लिखा रहा है, तो कभी ऐसे कंफ्यूज मत होना। इसे मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ तो मेरा ब्लैक कलर वापस आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो लिख कर आया ना, ये मैं लिख दिया मैंने। अब इसका मैं बॉर्डर गायब कर दूंगा। कैसे, हम जाएंगे सेव फॉर्मेट पे, आउटलाइन पे, नो आउटलाइन, ये देखो। अब आप इस टेक्स्ट को कहीं भी ले आ सकते हो, ऐसे ले आने में दिक्कत होती है तो आप इस टेक्स्ट को कहीं भी ले आ सकते हो, ये देखो। ठीक है, बॉर्डर पे क्लिक करके फिर डिलीट बटन दबाना, ये डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे करके हम इंसर्ट में जाके सेव डाल सकते हैं। और यहाँ पे आइकन्स आते हैं, तो ऑनलाइन वाले पे आइकन्स है, ये आप ऑनलाइन सर्च करके कुछ आइकन्स वगैरह हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कितने सारे आइकन्स हैं, ये सारे आइकन्स हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पर। वॉच का ले लिया मैंने, इंसर्ट कर दिया, ये देखो वॉच का आइकन आ गया। इस आइकन को भी आगे पीछे, इसका शेप चेंज, कलर चेंज, यहाँ तो कलर तक चेंज कर सकते हैं आइकन का। कन्वर्ट टू शेप, ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। चेंज ग्राफिक, फोटो चेंज हो जाएगा। पोजीशन, इसको कहाँ रखना है, देखो राइट साइड में रख दिया, लेफ्ट साइड में रख दिया। सेम चीज़ है, जो भी इमेज में आता है वो यहाँ पे आइकन्स में भी आ जाता है। उसके बाद हम आते हैं 3D मॉडल पे। 3D मॉडल में आपको बहुत सारे मॉडल मिलेंगे। यहाँ पे स्टॉक 3D मॉडल पे जाएंगे हम, तो आपको कुछ 3D इमेजेस मिलेंगे, वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इमोजी पे सर्च किया, और कुछ इमोजी में ले लेता हूँ, ये वाला इमोजी में ले लेता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, तो काइंड ऑफ इमेज ही है जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाता है। मेरा भी नेट से कनेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर ले लिया गया है। नेट से कनेक्ट नहीं होता तो ये नहीं आता। ये देखो, एक मेरा इमोजी आ गया, इसे मैं 3D रोटेट भी कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके मैंने बना दिया। जब ये प्रिंट होगा तो एज ए पिक्चर ही काम आने वाला है, लेकिन आप किसी को भेजोगे तो वो इसे ऐसे रोटेट कर सकता है। ओके, तो ये हमारा है 3D मॉडल। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो, इसको कितने सारे इस एंगल में रख सकते हो, ये सारा चीज़ आपका दिया गया है। चलो इसे डिलीट करते हैं। इंसर्ट में आते हैं, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या है, जब कोई हायरार्की, वाटर फ्लो या कुछ ऐसा फ्लो साइकिल, लाइफ साइकिल, ये सब बनाते हैं ना जब प्रोजेक्ट वगैरह, तो ये काम आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक हायरार्की बनाया कि इसका ये पार्ट है, उसका वो पार्ट है, ऐसे जब बनाते हैं ना इस तरीके से, तो इसको ना साइज छोटा कर लेते हैं। इस तरह से देखो, एक का कंप्यूटर के टाइप्स कितने हैं, यहाँ पे 2 डाल दूंगा, एनालॉग डाल दूंगा, हाइब्रिड डाल दूंगा, डिजिटल डाल दूंगा, 3 डाल दूंगा। तो यहाँ पे इसका आप चेंज कलर भी कर सकते हो। उसके बाद चेंज कलर करने के बाद इसको आप 3D भी बना सकते हो। ये देखो 3D बना दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया ये डाटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ डाटा के टाइप्स लिख दिए। यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स लिख दिया। अगर आपको 2 चाहिए, यहीं पे राइट क्लिक करो, ऐड शेप करो, शेप आफ्टर, देखो इसी में 2 आ जाएंगे। ठीक है, इसी का 2 पार्ट बन जाएगा ये। ठीक है, बिफोर करते हो तो इसी के ऊपर, इसी के पहले आ जाता। ये हमारा कर सकते हैं हम लोग किससे, इंसर्ट टैब में जाके, स्मार्ट आर्ट में। ठीक है, चार्ट्स में जाते हैं। चार्ट जैसे ही आप क्लिक करोगे, बेसिकली शुरू में जो कॉलम चार्ट आया, इस पर क्लिक करोगे, इससे हमारा एक्सेल खुल जाएगा। ठीक है, अब एक्सेल के डेटा डालो और ये उसको रिफ्लेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला यहाँ पे राम, मोहन, सोहन, अमित, इन सब के मैं मार्क्स डाल रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, टोटल, ऐसा डाल दिया मैंने। ठीक है, अब टोटल में मैं यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, इसके लिए आपको तो ये आना चाहिए, थोड़ा सा एक्सेल आना चाहिए। मैंने सम में फॉर्मूला लगाया, एंटर मारा, ये हमारा इसका सम कर दिया। ठीक है, मार्क्स ही वहाँ पे डेसिमल में है, इसीलिए अब मैंने इसको कर दिया इस तरीके से। चलो मार्क्स डालते हैं यहाँ पे, 40, 30। देखो डेटा के हिसाब से अपना ये ग्राफ हमारा सेलेक्ट कर रहा है। 100 करूँगा तो 100 पे आ जाएगा, फिर 20 करूँगा तो 20 में आ जाएगा। ये अपने आप ऑटोमेटिक जोड़ ले रहा है फुल मार्क्स। 23, 78। चलो किसी को फेल करते हैं, अमित को फेल करते हैं, 12, 12। ये देखो, ठीक है, फिर ये डेटा को कट कर दो, ये देखो सबसे मार्क्स किसका कम है, अमित का, ऐसे ही पता चल रहा है। सो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज नोन एज चार्ट।
तो यहाँ पर हम चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा चार्ट काम करता है। आप चाहो तो इसके फॉर्मेट में जाके, चार्ट डिज़ाइन में जाके चार्ट चेंज भी कर सकते हो। देखो, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे आप पूरी तरह से सीख नहीं पाओगे। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में बताना, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए वीडियो बना के डाल दूंगा। उसके बाद हमारे पास स्क्रीनशॉट आता है। स्क्रीनशॉट हमने क्या लेके रखा है, अभी मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेके रखा है, आप उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इसी का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये लो प्रिंट स्क्रीन, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट पे जाता हूँ। जब मैंने स्क्रीनशॉट अभी लिया नहीं है, सॉरी, स्क्रीनशॉट लो, मैं ना रिबन का ही ले लेता हूँ इस तरीके से। अभी हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ इंसर्ट करना चाहते हो आप तो स्क्रीनशॉट पे जाओ, रिसेंटली जो आपने लिया है वो यहाँ पे दिख जाएगा। या फिर आप स्क्रीन क्लिपिंग क्यों नहीं कर लेते, ये देखो स्क्रीन क्लिपिंग स्टार्ट होगा, मैं एक सेकेंड, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग, अभी ऑन होने में टाइम लगेगा। मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये देखो मेरा बोलते हुए ओबीएस का जो चल रहा है हमारा वीडियो शूट, वो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। इमेज की तरह काम करता है स्क्रीनशॉट में। ऑनलाइन वीडियोस, इसमें हम वीडियोस भी डाल सकते हैं, बट एमएस वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये सब जो डाला गया है ये आप जब किसी को डॉक्यूमेंट भेजते हो तब शो करता है, ऐसे नहीं शो करेगा। तो फिलहाल हम वीडियो स्किप करने वाले हैं। लिंक इज नोन एज हाइपर लिंक, बेसिकली आप यहाँ पे डालेंगे किसी को कि माई रिजल्ट इज, ठीक है, ऐसा डाला। अब यहाँ पे क्लिक हेयर डाल दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया क्लिक हेयर टू शो माई रिजल्ट इज हेलो, ऐसा। अभी बस टॉपिक पे ध्यान देते हैं। क्लिक हेयर को मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, क्लिक हेयर को मैं सेलेक्ट करूंगा, लिंक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप एड्रेस देना पड़ेगा नीचे, तो मैं यहाँ पे https कुछ एड्रेस दे देता हूँ, यहाँ पे मैं https://cbse.nic.in, ओके कर दिया। अब यहाँ देखो ब्लू हो गया, यहाँ पे कंट्रोल और एंटर दबाओगे ना, मेरा सीबीएसई का वेबसाइट खुल जाएगा ये, क्योंकि मैंने लिंक जो डाला है ना वो सीबीएसई के वेबसाइट का डाल दिया है। तो ये क्या हुआ, सीबीएसई का वेबसाइट खुल गया, इसे हम कहते हैं हाइपर लिंक। बुक मार्क क्या होता है, बेसिकली जब आप एक बुक पढ़ते हो, नॉवल पढ़ते हो, तो आपने अगर किसी पेज पे हो तो क्या होता है कि पेज याद रखने के लिए हम पेज को फोल्ड कर देते हैं। इसी तरह से एमएस वर्ड में भी बुक मार्क होता है। जैसे कि मैंने बहुत सारे डेटा हैं, ठीक है, जैसे कि मैं रैंडम डेटा ले लेता हूँ, ठीक है। इन 100 पैराग्राफ, 100 पैराग्राफ देखते हैं हम कितने हमारे पेजेस में जाता है। देखो कितने सारे पेज बन गए, ठीक है, ये हमारे कितने सारे पेज बन गए। अब मैं चाहता हूँ, देखो इस पेज में कहीं पे मैं बुक मार्क लगा दूं। मैं इस पेज में जाता हूँ, पेज नंबर 2 में बुक मार्क पे क्लिक करते हैं। इस बुक मार्क का आप नाम क्या रखना चाहते हो, हाय, ऐड कर दिया। अब नीचे गए और नीचे गए, पेज नंबर 7 में गए, फिर एक बुक मार्क लगाया और यहाँ पे ऐड करेंगे हम, यहाँ नाम काटेंगे, इस पर लिखेंगे हेलो, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब क्या होगा, जब आप इसे जूम करोगे ना तो आप फिर बुक मार्क पे क्लिक करना, तो आपको यहाँ पे हाय हेलो दिखेगा, हेलो पे क्लिक करना, गो टू पे क्लिक करना, आप सीधा उस पेज पे चले जाओगे, सीधा 8 पेज पे चले गए, ठीक है। दैट इज बुक मार्क। क्रॉस रेफरेंस हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगे आता है कमेंट्स। उस कमेंट क्या करता है, बेसिकली आप प्रोग्रामिंग भी पढ़ोगे तो कमेंट हमारा क्या होता है कि यहाँ पर कुछ शो नहीं करता। जैसे ये हमारा, बस यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो, तो ये हमारा कमेंट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। बस आप इस पर रिप्लाई कर सकते हो, आप किसी डॉक्यूमेंट बनाया है किसी ने तो उस पर आप कमेंट दे सकते हो। फिलहाल हम कमेंट अभी ये करते हैं। कमेंट बेसिकली टाइप नहीं होते, प्रिंट नहीं होते, सॉरी। अब यहाँ पे हेडर फुटर करते हैं हम, यहाँ पे हेडर पे जाते हैं हम। हेडर पे आप नॉर्मल हेडर लेना है। हेडर लाने का सिंपल तरीका, डबल क्लिक कर लो ऊपर में, सबसे ऊपर, सबसे आसान है, ये आ गया हमारा, वेलकम टू बग फिक्सर्स। इसे हम सेलेक्ट करते हैं, बी करते हैं, ई करते हैं, मिडिल में आ गया। जब आप हेडर एक्टिव करोगे ना तो उसके नीचे आपको फुटर भी एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। आप फुटर में जाके आप देखो, यहाँ पेज नंबर पे जाके बॉटम ऑफ द पेज में जाके आप कुछ भी डाल सकते हो, टाइम, पिक्चर, कुछ भी। मैंने 1 पेज डाल दिया, आप डबल क्लिक कर दिया, हेडर हटा दिया, तो देखो नीचे 2 पेज, 3 पेज, यानी कि पेज नंबर ऑटोमेटिकली आ गए। ये आप इंसर्ट में भी जाके कर सकते थे डायरेक्ट, यहाँ हेडर फुटर के अलावा पेज नंबर ऊपर भी डाल सकते हो, टॉप ऑफ द पेज, इस तरह का। ओके, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स हमारा सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पर कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो इसका बैकग्राउंड हट जाए तो सेव फिल में जाके नो फिल कर दो, ये सेलेक्ट रहना चाहिए। उसके बाद सेव आउटलाइन में नो आउटलाइन कर दो, तो ये गायब हो जाएगा। अब आप इसको ऊपर रखना है तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट रैप में जाके ये देखो टेक्स्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब आप इसे कहीं भी कुछ भी, मानो आपको सीरियल नंबर ऐसे लिखना था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, वहां पे कर्सर नहीं पहुंचता तो मैंने इसको इसके थ्रू कर दिया, बस। टेक्स्ट बॉक्स है हमारा ये।
उसके बाद वर्ड आर्ट पे बढ़ते हैं। वर्ड आर्ट हमारा कुछ डिजाइन्स है जो कि पहले आता था, अभी भी यूज होता है। यहाँ पे आप लिखोगे वेलकम तो इस तरह के डिजाइनिंग आ जाएगा। अगला हमारा है ड्रॉप कैप। यहाँ पे हमने क्या किया ना, ड्रॉप कैप भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में यूज होते हैं ज़्यादा। इंसर्ट में जाओ, ड्रॉप कैप में जाओ, यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया है इसको डी बना दो, ड्रॉप बना दो। तो आप देखोगे जब भी न्यूज़पेपर में ऐसा लेटर होता है पहला टी कैपिटल होता है, इसे हम पढ़ेंगे तो टू ही, टी ओ, टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली प्रोड्यूस्ड, ऐसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है। सिग्नेचर हमारा डिजिटल सिग्नेचर आता है, इसके लिए हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर तो फिलहाल अभी नहीं है। डेट और टाइम सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे डेट और टाइम आ सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे। इक्वेशन हमारे पास बहुत सारा दिया हुआ है, आप इक्वेशन चेंज भी कर सकते हो। फिर हमारे पास सिंबल आ जाता है, देखो सिंबल में मोर सिंबल पे जाएंगे तो सिंबल तो हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ऊपर चेंज करो, कुछ अलग अलग सिंबल ले लो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी इंसर्ट करो, सिंबल आ गया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। इंसर्ट टैब, वीडियो को लाइक कर लेना। अब नेक्स्ट में मैं बताने वाला हूँ ड्रॉ में और आपको डिजाइन वगैरह में क्या क्या ऑप्शन आते हैं। तो अब तक हमने होम, इंसर्ट और ड्रॉ देखना आज बाकी था। तो होम इंसर्ट हम देख चुके थे। ड्रॉ पे सिंपल से यहाँ पे हम जैसे एमएस पेंट में काम करते थे ना, वही काम आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाके देखो, आप जैसे कॉपी में करते थे ना, वो कॉपी वाला शेप आप यहाँ पे बना सकते हो। कंट्रोल जेड करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे पहले रूलिंग कॉपी आती है हमारी, आप वो उस तरह से बैकग्राउंड चेंज करके प्रिंट भी कर सकते हो। अगर आपको कॉपी टाइप का बनाना है, ग्रिड लाइंस लाना है तो आप वो ला सकते हो इस तरह से। मैं नन कर दे रहा हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या है कि आप कुछ भी जब ड्रॉ करोगे, जिस हिसाब से यहाँ पर पेन है वो सब ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। खैर मोस्टली ये काम आपको नहीं आने वाला है अगर आप एक प्रोफेशनल काम करने वाले हो यहाँ पर एमएस ऑफिस पे तो। ठीक है, फिलहाल मैं इरेजर कर लेता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। डिजाइन में हमारे यहाँ पर दिख जाता है पहले से कुछ कुछ डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग, जो कि हमारा वहाँ स्टाइल में दिख रहा था। यहाँ पर जैसे हमने सेलेक्ट किया, डिजाइन में लेगा, देखो अपने आप चेंज हो रहा है डिजाइन वगैरह, ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है। कलर वगैरह देखेंगे तो कैसा कलर फॉर्मेटिंग है। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारे पास वो है वाटरमार्क। वाटरमार्क में जाओ, यहाँ नीचे ऑप्शन आएगा कस्टम वाटरमार्क, उसमें चले जाओ। यहाँ पर देखो आप इसके पीछे फोटो भी लगा सकते हो और टेक्स्ट भी लगा सकते हो। फिलहाल मैं टेक्स्ट लगाता हूँ। टेक्स्ट का कलर कैसा रहेगा, ये तो वॉश आउट कलर है, हॉरिजॉन्टल रहेगा। देखो ये ध्यान से देखोगे पीछे सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है। अब आप चाहते हो इसे थोड़ा सा और विजिबिलिटी इसकी बढ़ाई जाए, तो मैं कलर को यहाँ पर रेड कर देता हूँ। ठीक है, फिर अप्लाई, ओके, फिर देखो ये वॉश आउट है, थोड़ा सा आपको धुंधला दिखेगा, पीछे सब्सक्राइब लिखा हुआ, ये हमारा है वाटरमार्क। अक्सर कोई नोट्स में या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट में ऐसा दिया जाता है। पेज कलर, आप यहाँ से पेज का पूरा कलर चेंज कर सकते हो बस। पेज बॉर्डर, आप बॉर्डर लगा सकते हो। बॉर्डर भी अलग अलग टाइप के, देखो बॉर्डर का विड्थ कैसा रहेगा, ये सब आप सेलेक्ट कर लो। फिर कैसा रहेगा, बॉक्स में रहेगा, इस तरीके से करके ओके कर दो। देखो पेज के बॉर्डर लग गए, ये हमारा पेज बॉर्डर है। बॉर्डर का भी ऑफ जाओगे और बॉर्डर में जाओगे, विड्थ देख लिए। यहाँ पे आर्ट देखोगे तो यहाँ पे हमारा कुछ भी हम लगा सकते हैं, कुछ ड्राइंग्स, आइसक्रीम, ट्री, चलो क्रिसमस का किसी को लेटर भेजना है तो यहाँ ट्री लगा दिया, ये देखो। तो इस टाइप के बॉर्डर्स आप बना सकते हो डिजाइन्स में। आगे बढ़ते हैं हम लेआउट में। ठीक है, अभी मैं कंट्रोल जेड से करके वापस आ जाता हूँ। यहाँ पर हम लेआउट में बढ़ते हैं मार्जिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम यहाँ देखेंगे तो लेफ्ट साइड और अपर साइड देखो ये मार्जिन दिख रहा है ज्यादा है, इसे हमें नैरो कर देना है नॉर्मल से। देखो ऊपर से चिपक जाएगा और ये भी इधर चिपक जाएगा, यानी कि हमने स्पेस कम करा। 4 पेज का डॉक्यूमेंट 3 में ला सकते हो, इस तरह से हम बचा सकते हैं स्पेस मार्जिन को कह के, मार्जिन को करके। अब यहाँ पे हम ओरिएंटेशन में आते हैं। ओरिएंटेशन मतलब जो अभी हमारा पेज है ना, फॉर एग्जांपल ये एक पेज है, ये पेज हमारा अभी क्या है कि हमारा पोर्ट्रेट में है। जैसे ही इस पेज को ऐसे कर देंगे, ऐसे डॉक्यूमेंट बनाएंगे, लैंडस्केप हो जाएगा। वही काम यहाँ पे करते हैं, ओरिएंटेशन में जाते हैं, लैंडस्केप करते हैं। देखो हमारा पेज इस तरीके से हो गया। जूम आउट करके दिखाता हूँ, छोटा करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह का पेज हो गया हमारा। ये हमारा ओरिएंटेशन, फिलहाल हम लैंडस्केप ही रखेंगे, हम इसी पे काम करेंगे। उसके बाद साइज, ये जो साइज होते हैं पेपर के साइज होता है, मैंने यहाँ A4 करके रखा है, आप इसे लेटर भी कर सकते हो। डिफॉल्ट लेटर ही होता है, लेटर और A4 में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे 21.59 cm है, 59 cm है, और यहाँ पे 21 सेंटीमीटर है, बस 0.59 सेंटीमीटर का फर्क है विड्थ में। और लंबाई में 27 है, ये 29 है। ठीक है, तो बस इतना ही फर्क आता है। तो मोस्टली अगर लेटर भी है तो आपका डॉक्यूमेंट खराब नहीं होगा। ठीक है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा 2-3 पेज लिख लिया क्योंकि अभी हमें कॉलम का काम है। कंट्रोल A, कॉलम पे जाओ, देखो इसको 2 कॉलम में बांट दो। अगर आपने बचपन में इंग्लिश की किताबें देखी होगी, ऐसे ही रहते थे, बीच में पिक्चर डाला हुआ है, 2 कॉलम में डेटा आ गया। फिर इसे हम सेलेक्ट ऑल करके 3 कॉलम में भी कर सकते हैं, ये देखो 3 कॉलम में डेटा आ गया। ठीक है,
ये हमारा कॉलम हो जाता है एमएस वर्ड में। फिलहाल मैं कंट्रोल जेड करके वापस आता हूँ। सेम चीज पेज ब्रेक, यहाँ से क्लिक करोगे पेज ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, जो हम पहले भी कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, हाइफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है। आप जब देखोगे ना लास्ट में यहाँ पे द, उसके बाद जो एम्बेड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नीचे चला गया, ठीक है, और सब जगह पे इस तरह से ध्यान देना, यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में लास्ट में। फिर यहाँ पे हाइफिनेशन में जाके ऑटोमेटिक कर देता हूँ। फिर देखो क्या हुआ, यहाँ एम्बेड के लास्ट में एम में लिख के यहाँ पे जो है ना हाइफन लग गया। जब हम कॉपी में लिखते थे ना, तो कॉपी जब खत्म होने वाला रहता था लाइन, तो लास्ट में वहां पे अगर सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है तो हम माइनस लिख के नीचे लिखते थे, हाइफन लिख के। सेम चीज यहाँ पर है। हाइफिनेशन नन कर देता हूँ, नहीं मुझे अगला जो लेटर है वो वर्ड है वो अगले लाइन में ही दे दो चलेगा। लाइन नंबर, कितने नंबर मैंने किए हैं यहाँ पे, कंटिन्यूअस करूंगा तो कितना मैंने लाइन टाइप करा है वो दिखेगा, देखो कंटिन्यूअसली 93 लाइंस मैंने टाइप करा है इस तरह का, ठीक है, ये लाइन नंबर दिख जाता है। मैं इसे नन कर लेता हूँ। इंडेंट फिर से देखोगे, इंडेंट पैराग्राफ से स्पेस बढ़ाता घटाता मैंने बताया हुआ, ये देखो फिलहाल मैं इसको 0 रखता हूँ। स्पेसिंग भी देख चुके हैं हम लोग होम में, स्पेस वगैरह हमारा कैसा रहेगा पैराग्राफ से, ये बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं, आफ्टर बिफोर दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये हमारा लेआउट है। यहाँ पे जो इतना ऑप्शन दिख रहा है अरेंज, ये आप कोई फोटो या फिर कुछ ऑप्शंस लोगे तभी इनेबल होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ तक समझ में आया हो। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहना। अभी तक इतना देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, थैंक यू। ओके गाइज, तो हम आ गए यहाँ पे रेफरेंस टैब में आज, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह। तो मेरे पास ना कुछ डेटा हमें चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ, तो मैं इज इक्वल टू यहाँ पे ना 300 पैराग्राफ चाहिए मुझे, मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। 300 पैराग्राफ में मैंने बना दिया एक डॉक्यूमेंट जो कि हमारा बहुत सारे पेज में चला गया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आगे आकर टेबल ऑफ कंटेंट में सिखा रहा हूँ, यहाँ पर हम डालेंगे चैप्टर 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, इस तरह से लिख लिया। इसे कॉपी करते हैं, फिर हम 2-4 पेज के बाद फिर पेज के बाद जाएंगे, फिर यहाँ एंटर मारेंगे, यहाँ पे लिख देंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 लिख दिया, इंट्रोडक्शन की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। चैप्टर 5 में गए, सॉरी पेज 5 में गए। फिर इस तरह से करते ही मुझे बहुत सारे चैप्टर बनाने हैं, मैं चैप्टर 3 कर दूंगा इसको, चैप्टर 3। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 4 बनाने के लिए, पेज के बस अब हम लास्ट पहुंच ही रहे हैं। यहाँ पर हम आते हैं, एंटर मारते हैं, चैप्टर 4 कर लेते हैं। अब आपने जितने भी चैप्टर बनाए हैं उसको सेलेक्ट करना है, चैप्टर 4 जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। चैप्टर शुरू से करते हैं, चैप्टर 1 से दिखाता हूँ। चैप्टर 1 को आपको सेलेक्ट करना है, इसको क्या करना है, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड टेक्स्ट में लेवल 1 कर देना, ठीक है। अपने आप देखोगे हेडिंग के फॉर्मेट में चला जाएगा। अब मैं चैप्टर 2 खोजता हूँ, चैप्टर 2 हमारा कौन से पेज में है, चैप्टर 2, ये रहा चैप्टर 2। इसे तो नए पेज में होना चाहिए, फिर भी ऐड टेक्स्ट लेवल 1 नए पेज में नहीं है, तो यहाँ पे लाज से पहले क्लिक करके कंट्रोल एंटर दबा दो, देखो नए पेज में आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पे चैप्टर 3 देख लेते हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 3 इसे हम कर देंगे लेवल 1। फिर हम आते हैं आगे, इसमें हम करते हैं लेवल चैप्टर 4 को लेवल 1, यस, चैप्टर 4 को लेवल 1, दैट्स इट। इतना करने पे हम क्या क्या करना है ना, मैं सबसे ऊपर आ जाना है, सबसे ऊपर आ जाना है, और सबसे ऊपर आने के बाद हमें एक पेज यहाँ पे खाली चाहिए। तो हम यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल एंटर दबाते हैं, आ गए। यहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है, पहला वाला सेलेक्ट कर लो और देखो क्या होता है। ये आप देखोगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सब आ गए। कौन से पेज नंबर में वो भी हमें दिखाई दे रहा है, ये कौन से पेज नंबर में है, चैप्टर 1, 2, 3, 4 सारा चीज हमें दिखाई दे रहा है, समझे। ये है हमारा लेवल 1। अब लेवल 1 के अंदर ही मैंने एक और लेवल बनाना है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मानो लिख दिया। अब यहाँ पे हमें इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम लेवल 2 बना लेते हैं, लेवल 2 बना लिए। अब और अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं, ये पता नहीं मैंने कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैं इसी के अंदर कुछ लिख देता हूं और इसको मैं बना देता हूं लेवल 2। अब मैं जाता हूं एकदम टॉप पे जहां टेबल ऑफ कंटेंट है, यहाँ पे अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल, और ओके। यहाँ पर हम देखेंगे चैप्टर 1 के अंदर जो था हमारा ना, वो हमारा आ गया एक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, चैप्टर 2 में ही है, पेज 2 में ही नहीं है। और यहाँ पेज 4 के अंदर, चैप्टर 4 के अंदर भी आ गया हमारा, लेवल वाइज लेवल आ जाते हैं। चैप्टर 1 के अंदर चैप्टर 1.1 भी आप उसे नाम दे सकते थे। फिर उसके अंदर लेवल 3 करेंगे तो 1 के अंदर जो पार्ट है उसका भी एक लेवल बन जाता है। तो इस तरह से हमारा टेबल ऑफ कंटेंट काम करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया और टेबल ऑफ कंटेंट।
आगे बढ़ते हैं फुट नोट्स। चलो फुट नोट पे जब जाते हैं इसी बुक में, कभी कभी बुक में ऐसा वर्ड होता है ना जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता होता है, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट, बटन्स को सेलेक्ट किया, ये फुट नोट लगा दिया, इसका मतलब होता है दिस मीन्स अ काइंड ऑफ टेक्स्ट, ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ हमारा कि ये वन में लिख कर आया। आप इसी पेज में जब खोजोगे ना जहां बटन लिखा था हमारा, ठीक है, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूं, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा बटन लिखा था उसमें हमारा ये शो नोट्स करते हैं हम यहाँ पे, तो हमारा नोट्स दिख गया, यानी कि इसी पेज में है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बटन वाला पेज को, मतलब बटन जो लिखा था उसको देखना है, और हम देखेंगे कि बटन जो लिखा हुआ है अगर नहीं मिल रहा है तो चलो BUTTON ये कर लेते हैं। ये देखो बटन जो लिखा था ना हमारा, यहाँ के आगे वन लिखा हुआ आ गया, ये वन लिखा हुआ आ गया। ये क्या बताता है कि आपको बटन का मीनिंग नहीं पता है, तो वन लिखा हुआ है, इसी पेज के नीचे जाओ, नीचे लिखा हुआ है दिस मीन्स अ काइंड ऑफ टेक्स्ट, ओके। इसे हम फुट नोट कहते हैं, और आप यहाँ पे फुट नोट देख सकते हो, नेक्स्ट और ये करके प्रीवियस करके। सिटेशन और बिब्लियोग्राफी क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी अक्सर बुक का कोई एक पार्ट होता है जो कि कहीं और से आपने कॉपी किया हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये जो चैप्टर 1 में जो पार्ट है, इसे मैंने, इसके लिए पहले आपको मैनेज सोर्स करना है, यहाँ एक सोर्स क्रिएट करना है, ठीक है। सोर्स क्रिएट करना है तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, और मैं यहाँ पे करता हूँ बुक, मैंने ये बुक से कॉपी किया है। ऑथर कौन था इसका, चेतन भगत, कॉर्पोरेट ऑथर है, चलो जिसको छोड़ता हूँ अभी। टाइटल क्या थी, द गर्ल इन रूम 105। कौन सी ईयर में लिखा है, 2017। सिटी कौन सा था, मुंबई। पब्लिशर कौन सा था, पेंगुइन, पेंगुइन स्पेलिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं, पेंगुइन पब्लिकेशन, ओके। ये मैंने एक डाल दिया, ओके। अब ये मैंने डाल दिया, अब यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब आपको जब यहाँ पे दिखाना है ना चैप्टर 1 जब आपको दिखाना है लास्ट में, चैप्टर 1 या चलो कोई भी पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ के लास्ट में आना है, यहाँ पे कर देना है इंसर्ट सिटेशन, ठीक है, और ये क्लिक कर देना। देखो यहाँ पे भगत 2017 लिख कर आ गया। अब आपको अपने कॉपी के, सॉरी, अपने बुक के सबसे लास्ट में जाना है। ये अक्सर प्रोजेक्ट में यूज होता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है आपने कहाँ कहाँ से हेल्प लिया है, तो आपको बिब्लियोग्राफी डालना पड़ता है प्रोजेक्ट वगैरह में, ठीक है। तो सबसे लास्ट में आना है और यहाँ पे बिब्लियोग्राफी क्लिक करके पहला वाला डाल दो। ये देखो बिब्लियोग्राफी में आ गया भगत चेतन 2017, द गर्ल इन रूम 105, मुंबई, पेंगुइन पब्लिकेशन। ये सारा डिटेल्स आ गया कि मैंने जो ये डेटा वहां पे लिया है ना, वो मैंने कॉपी किया है कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, इस डेटा से कॉपी किया है। तो ये हमारा आ जाता है बिब्लियोग्राफी एंड सिटेशन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कैप्शन में। कैप्शन के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि आप इंसर्ट में कोई फोटो लगाते हो, ठीक है, कोई फोटो मैंने लगाया, मैंने एक फोटो लगाया ये वाला, ये फोटो का ना मैं कैप्शन दे सकता हूँ, ठीक है। कैप्शन क्या होता है, किसी भी फोटो का इंस्टाग्राम कैप्शन डालते हो नीचे लिखा हुआ, तो बस वही है, चले जाना है हमें रेफरेंस पे, यहाँ पे हमें इंसर्ट कैप्शन कर देना है। फिगर 1 ऑटोमेटिक लिख कर आ गया, ओके कर देंगे। देखो फिगर के नीचे 1 आ गया, फिगर 1, 1.1। इवन ना फिगर का भी ना टेबल ऑफ कंटेंट बना सकता हूँ, टेबल ऑफ फिगर्स कहते हैं इसे, तो हम ये भी कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। देखो ऑटोमेटिक लिख कर आ रहा है, मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखो फिगर 1 2 नंबर पेज में है, यहीं पर लिख कर आ गया। फिलहाल मुझे ये नहीं देना है, तो ये हम फिगर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैं भी इंडेक्स और टेबल ऑफ ऑथोरिटीज नहीं बताने वाला हूँ फिलहाल। इसके थ्रू हमारा रेफरेंस टैब कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, बुक लिख सकते हो, फुटनोट डाल सकते हो, और अपने सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी भी डाल सकते हो। हेलो गाइस, तो आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं मेलिंग टैब करने वाले हैं। रेफरेंस हमने देखा था, यहाँ पर एक मेल मर्ज का मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आज, ठीक है। तो मैंने थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक एंटर मार के मैं यहाँ पे एक लेटर लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ लेटर लिखाए हैं। अब यहाँ पे मैंने फॉन्ट फिर से छोटा किया क्योंकि ये फॉन्ट ज्यादा ही बड़ा हो गया था। ये जगह मैं खाली छोड़ रहा हूँ जहाँ पे आप लिखते हैं ना डियर राकेश, डियर ये, फिर लास्ट में लिखता हूँ मैं योर्स फ्रेंड, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या है, सपोज ये लेटर मुझे 10 लोगों को भेजना है, ठीक है, 10 लोगों को भेजना है या 10 प्रिंट कराना है इस लेटर को, लेकिन सबके ऊपर मैं चाहता हूँ नाम अलग अलग हो, तो सबके ऊपर आप नाम लिख भी सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे मेलिंग करना है, मेल भी भेजना है, ये डायरेक्ट आउटलुक से भी कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट मेल भी भेज सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, प्रिंट करने वाला हूँ। तो सिंपल मैं आपको मेलिंग समझाता हूँ, मेल मर्ज जिसे कहते हैं। आपको क्या करना है, एक छोटा सा लेटर लिखने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे जाना है, और वहां पे आप नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, लेटर जो भी बनाना चाहो, मैं लेटर में कर लेता हूँ क्लिक। यहाँ पे आने के बाद आपको सेलेक्ट रेसिपिएंट का ऑप्शन है, टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करना, एक लेटर बनाना। जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पे मिस्टर फर्स्ट नेम जय कुमार, कंपनी कौन सी है, इस तरह से मैं न्यू इंटर करता हूँ यहाँ पे।
यहाँ पे जो आपका टाइटल है आप इसमें मिस्टर मिस या श्री जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं। तीन नाम मैंने दे दिया यहाँ पे, फिलहाल मैं तीन ही रखता हूँ। ओके करते हैं। अब इसका नाम क्या है ये देखो, मैंने इसको ना कर दिया वेडिंग के नाम से है, तो वेड नाम से मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ एक्टिवेट हो गया है। खैर अब हम करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज कर दिया, लेटर पे गए, यहाँ पे सेलेक्ट रेसिपिएंट था तो यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट मैंने कर दिया, वेड वाले को सेलेक्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या करते हैं, आप इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो या फिर आप फिनिश एंड मर्ज इस तरह से कर सकते हो। स्टार्ट मेल मर्ज पे जाके मेल मर्ज को विजार्ड से हम एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, विजार्ड से एक्टिवेट किए, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यस। सेलेक्ट, अभी मैंने सेलेक्ट तो किया हुआ, यहाँ नीचे आपको ये मेरे ना स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैंने अभी ये ऑन रखा है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कैमरा के कारण दिखाई नहीं देगा। तो अभी आप यहाँ पे देखो 4/6, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट, यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन डालने का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्लिक करके ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक करेंगे हम और पूछा जाएगा कैसा डालना है, डियर लिखना है, टू लिखना है, मैं डियर लिखता हूँ, नाम कैसा रहेगा, तो नाम मैं ऐसा डाल देता हूँ इस तरह से और ओके कर देते हैं। यहाँ ग्रीटिंग लाइन लिख कर आ गया है, ध्यान से आप देखोगे ग्रीटिंग लाइन लिख कर आ गया है। फिर यहाँ नेक्स्ट करेंगे, प्रीव्यू योर लेटर, फिर यहाँ नेक्स्ट जाएंगे, एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे क्या करना है कि नेक्स्ट कर देना है। 5 में यहाँ पे नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज, फिर यहाँ प्रिंट या एडिट इंडिविजुअल लेटर, मैं करता हूँ एडिट इंडिविजुअल लेटर। ओके, अब आप इसे जूम करो, देखो डियर जय कुमार, अगला पेज में जाओ, डियर साक्षी कुमारी, यहाँ पे डियर विशाल कुमार, ये तीनों नाम हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 3 लेटर बन गया एक का, इसी को हम कहते हैं मेल मर्ज। तो हमारा मेल मर्ज इस तरीके से होता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अब इसी वीडियो में हम आगे भी करते हैं, एमएस वर्ड को खत्म करते हैं इस पे हम लोग। ठीक है, इस पे हम आ जाते हैं अब रिव्यू टैब पे। रिव्यू टैब में बेसिकली ग्रामर वगैरह होते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको ज्यादा टाइम इस पे नहीं लूंगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर पे हम जाके ग्रामर चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ग्रामर चेक कंप्लीट है, यहाँ पे जैसे ही मैं लेकिन कुछ गलती कर देता हूँ, WICHH, अब मैंने गलती कर दिया, अब हम स्पेलिंग एंड ग्रामर पे गए तो ये मुझे बताता है कि यहाँ पे विच का स्पेलिंग ये नहीं होगा, ये ठीक है, लो ठीक कर दिया। रीड लाउड पे ये मुझे पढ़ के सुनाने वाला है। Way to help you prove your point. When you click online video, you can pay. फिर मैं इसे बंद करने वाला हूँ, ये मुझे पढ़ के भी सुना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, एक लैंग्वेज से दूसरा लैंग्वेज। ठीक है, ये मैं अभी नहीं करने वाला। कमेंट्स मैंने बताया था लास्ट टाइम, वो कमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर भी कर सकते हैं कि पहले ये ऐसा दिखता था, अब इस तरीके से दिखता है। प्रोटेक्ट में जाके हम सीट को रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग कर सकते हैं पासवर्ड लगा के। ठीक है, अब हम चलते हैं व्यू टैब में। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो हमारा बहुत लंबा हो गया है तो मैं इसको अब शॉर्ट में जल्दी खत्म करूंगा। आपको जो नहीं समझ में आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो मैं पार्टिकुलर उस पर शॉर्ट्स बना के बता सकता हूँ। व्यू टैब में बेसिकली हमें एक डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा ये बताया जाता है। यहाँ पर रीड मोड करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट बड़ा हो जाएगा। ESC से वापस आ जाते हैं। वेब लेआउट करेंगे तो इंटरनेट पे पेज कैसा दिखेगा वो दिखाया जाता है। आउटलाइन करेंगे तो इस तरीके का। फिलहाल हम यहाँ पे अभी सिंपली प्रिंट लेआउट रखने वाले हैं। स्लाइड टू स्लाइड करते पे यह हमारा क्या होता है, पेज इस तरीके का आता है। मैं ऐसे बुक की तरह ना इसे स्लाइड कर सकता हूँ, स्लाइड टू स्लाइड। फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ स्लाइड टू स्लाइड को, और हम पेज लेआउट में चले जाते हैं, वर्टिकली रखते हैं इसको। ठीक है, रूलर ग्रिड लाइन क्या होता है, ग्रिड लाइन में जब देखेंगे तो एक लाइन्स आ जाएंगे। कभी आपको ना जैसे कि फोटो पे कोई डॉक्यूमेंट पे लाइन आपको डालना हो तो आप इंसर्ट शेप में जाके लाइन डालते हो ना, ये ग्रिड लाइन के जरिए बहुत अच्छा तरीका है कि लाइन सीधा चला जाएगा हमारा। ठीक है, ये ग्रिड लाइन हमें हेल्प करता है, तो हम ये ग्रिड लाइंस को भी हटा देते हैं। नेविगेशन पेन में क्या होता है, जब आपने बुक लिखा हो तो उस पर चैप्टर वाइज चैप्टर नेविगेशन दिख जाते हैं, हमें कहाँ पर जाना है आपको। यहाँ पे जूम कर सकते हैं हम, जूम तो हम ऐसे भी राइट साइड से नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पे वन पेज में अभी मल्टीपल पेज करेंगे तो एक ही मतलब मल्टीपल पेज का फॉर्मेट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। फिलहाल हम वन पेज पे हैं। ये जो दिख रहा है ना विंडो, ये हमारा विंडो है। एक वर्ड खुला है या 2 वर्ड खुला हुआ है, ये देखो। यहाँ पर हम करते हैं अरेंज ऑल, यहाँ पे 2-3 वर्ड खुला हुआ है हमारा, वो सब वर्ड हमारा एक साथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये है हमारा अरेंज करने का ऑप्शन इसमें। स्विच विंडो, एक डॉक्यूमेंट से दूसरा, चलो इसमें चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया। फिलहाल मैं काम कर रहा था डॉक्यूमेंट 2 पे, मैं डॉक्यूमेंट 2 पे चला गया। एक साथ 2-3 वर्ड पे काम करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप अभी मैं वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ। वीडियो काफी लंबा हो गया है क्योंकि मैंने इसमें कुछ बहुत ही एडवांस चीजें छोड़ दी हैं, वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, कमेंट में बताना
कि क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। थोड़ा सा मैं फास्ट बोलता हूँ, तो हो सकता है वीडियो हमारा थोड़ा फास्ट हो गया हो, बट आप इसे देख सकते हो। और MS वर्ड पूरी तरह से मैंने आपको सिखा दिया है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।